अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे इंसाफ लीगल फोरम पे, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीगल विंग है, लेकिन ये काफ़ी अरसे से गैर फ़ाल है। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता दिनों जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की लीगल टीम के दो अहम रुकन हैं, शेर अफजल मरवत और शोएब शाहीन, इनकी आपस में जो है ट्विटर के ऊपर जो है काफ़ी बयानबाजी भी हुई, और जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो ऑफिशियली एक वजाहत करनी पड़ी। और उसमें उन्होंने वजाहत भी की कि शोएब शाहीन जो है वो एक स्पोक्स पर्सन भी हैं, और शेर अफजल मरवत के हवाले से उन्होंने देखा कि ये जो उन्होंने राय दी वो उनकी अपनी राय है। अच्छा, इसके पस मंज़र में क्या चीज़ें चल रही थी, क्या जो है वो ILF के हवाले से, और जो ये शोएब शाहीन और जो शेर अफजल मरवत हैं, इनके दरमियान क्या चपकलिश थी, इसकी वजह क्या थी, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने ये चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, जो शोएब शाहीन है, सीनियर वकील है, वाइस चेयरमैन रहे हैं इस्लामाबाद बार काउंसिल के, जो कि टॉप पोजीशन है इस्लामाबाद की रेगुलेटरी बॉडी की। इसके अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल के जो है वो मेंबर भी रहे हैं, और मुख्तलिफ कमेटीज़ के चेयरमैन भी रहे हैं, और साथ साथ उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी जो है वो मुंतखब हुए बड़ी भारी अक्सरियत से। और जो शेर अफजल मरवत हैं, ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रहे। उसके बाद जब जो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, उन्होंने जब ये कहा कि इंतज़ामी ओहदे नहीं रख सकते जुडिशल ऑफिसर, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे जो हाउसिंग फाउंडेशन है, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग फाउंडेशन, उसके ये MD थे। इन्होंने बजाय वापस जुडिशरी में आने के, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और फिर उसके बाद इन्होंने अपनी वकालत शुरू कर दी। ये 2009 का ये वाक़या है, और उसके बाद से ये अब तक जो है ये वकालत कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे वकील समझे जाते हैं फौजदारी के केसेस में। इनको जो है, चूँकि ये सेशन जज भी रहे हैं, तो इनको काफ़ी कमांड है फौजदारी के केसेस पे। बहरहाल दोनों ही हमारे दोस्त हैं। और ये जो वाक़या हुआ था, ये कुछ इस तरह से हुआ कि जो एक ट्वीट की शेर अफजल मरवत ने, और उन्होंने कहते हैं कि वो ट्वीट पे इस वजह से की कि शोएब शाहीन साहब ने कुछ रोज़ कबल जो है वो ये कहा कि ये जो शेर अफजल मरवत हैं, ये इनके कनेक्शंस हैं जो यूट्यूबर हैं आदिल राजा और हैदर मेहदी। जो आदिल राजा जो कि एक्स सर्विस मैन सोसाइटी जो है उसके स्पोक्स पर्सन भी रहे, और फिर वो बाहर चले गए, और वो इस वक्त जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके ख़िलाफ़ मुसलसल जो है वो व्लॉग्स कर रहे हैं, और उनके जो व्यूज़ हैं वो लाखों में जाते हैं। और इसकी एक वजह ये भी है कि उनको जो है वो इस किस्म के व्लॉग्स करते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जो उनसे हमदर्दी रखते हैं, वो उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक जो है ये जो है मंसूब की जा रही है बात शोएब शाहीन साहब से कि उन्होंने कोई इस किस्म की बातें की, और उसके जवाब में जो शेर अफजल मरवत है, उन्होंने फिर एक 2-4 ट्वीट्स की, और उन्होंने उसमें लिखा कि जो शोएब शाहीन जो है ये गद्दार हैं, ये गद्दारी कर रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। लेकिन इसका भी एक पस मंज़र है। वो पस मंज़र ये है कि जब जो इमरान खान साहब जब गिरफ्तार हुए, तो उसके बाद जो शेर अफजल मरवत हैं, इन्होंने कुछ पिटीशंस की, इन्होंने एक स्ट्रेटजी जो है वो बनाई अपनी तरफ से, जो है वो तजवीज़ दी कि हम इस तरीके से ये लीगल केसेस को लेकर चलेंगे तो हम जीत सकते हैं। लेकिन इनकी जो तजावीज़ थी और जो पिटीशन इन्होंने करना चाह रहे थे, उसका खैर मकदम नहीं किया PTI की कोर कमेटी ने, और इनकी जगह उन्होंने बैरिस्टर सलमान सफ्दर जो है उनको ये टास्क दिया कि वो जो पिटीशंस हैं वो उसमें पेश हो। ख्वाजा हारिस साहब जो है वो पेश होते हैं। इसमें जो है वो 2-3 किस्म की चीज़ें हैं। एक तो ये है कि कुछ वकील हैं जो कि सीनियर हैं, और उनको जो तहरीक इंसाफ जो है वो लीगल फीस भी देती है। कुछ ऐसे हैं जो कि खुद जो है अपने पास से खर्चा करते हैं और पिटीशंस वगैरह भी करते हैं, पार्टी से जो है वो कुछ चीज़ें नहीं लेते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि क्रेडिट लेते हैं, ये चाहे फीस लेने वाले जो वकला वो कोई रिलीफ लें, या वो लोग जो बगैर फीस के काम कर रहे हैं वो कोई अगर रिलीफ लेने के लिए कामयाब हो PTI के, तो ये तीसरा तबका है जो कि ना कि पेश होते हैं अदालतों में,
आर्गू करते हैं, ना ही अदालतों में केस आर्गू करते हैं। और लेकिन जब भी कहीं से कोई अदालती रिलीफ मिलता है तो वो फौरन मीडिया पे आते हैं, ट्वीट्स करते हैं और उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें पीटीआई की जो है उसमें इस वजह से चल रही हैं कि जो इनकी जो लीगल विंग है, इंसाफ लीगल फोरम जिसको कहते हैं ILF, वो जो है वो गुज़िश्ता 2 साल से डोरमेंट है। जून 2020 में ILF के जो है वो कैबिनेट्स इंटरिम पीरियड के लिए बनाई गई थी और ये कहा गया था कि 2 साल में जो है उनको इलेक्शन कराने चाहिए। और उसके बाद ये हुआ कि जब गुज़िश्ता साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई तो वो जो कैबिनेट्स जो थी उनको डिसॉल्व कर दिया गया और फिर ऑर्गेनाइजर्स जो है वो बना दिए गए। उन ऑर्गेनाइजर्स जो हैं उन्होंने बजाय इसके कि वो इलेक्शन कराते, उन्होंने भी जो है वो स्टेटस को जो है वो मेंटेन रखा। और अब तकरीबन 1.5 साल हो चुका है उन चीफ ऑर्गेनाइजर्स को, जो कि जो ऑर्गेनाइजर्स जो है वो 150 दिन के लिए, 150 दिन के लिए उनको कहा गया था कि आपने इलेक्शन करवाने हैं, और तकरीबन 1.5 साल हो गया वो अभी तक इलेक्शन नहीं करवा सके। और अभी भी उम्मीद नहीं है कि ये इलेक्शन जो है वो 2024 से पहले हो सके, क्योंकि हमने जब बात की है इसमें जो यहाँ पर जो मकामी जो उनका चैप्टर है इस्लामाबाद का, उसके ऑर्गेनाइजर हैं अली बुखारी साहब, उन्होंने कहा कि अब तो जनरल इलेक्शन से पहले मुमकिन नहीं है कि हम ILF के इलेक्शन करवा दें। तो ये चूंकि ILF जो है जिसमें किसी ज़माने में एक बड़ी वाइब्रेंट होती थी, इसमें बहुत से लोग होते थे, फिर बाद अभी जो आखिर में उसके जो चेयरमैन थे वो सैयद अली जफ़र थे, जो कि एक बड़े नामवर वकील भी हैं, माहिर कानून भी हैं, आइन के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं वो। तो वो फिर जब ये डिसॉल्व हो गई तो उसके बाद ILF इस वक्त जो है वो गैर फाल है, डोरमेंट है, या डिसफंक्शनल आप उसको कह सकते हैं। तो इसकी जो है वो नुकसान ये हुआ कि बजाय इसके कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनको एक ब्रॉडर जो है उसको तौर पे उसको जो है एक लार्ज कैनवस में जो है उसको देखा जाता, एक जो है एक आला सतही लेवल पर उसकी जो है वो स्ट्रेटेजी बनाई जाती, उस पर जो है वो अब हर जो इस तरह से वकील, अब इसमें देखें कि जो शुएब शाहीन साहब हैं या शेर अफजल मरवत साहब हैं या लतीफ़ खान खोसा साहब हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो बुनियादी रुकन नहीं है। लेकिन चूँकि इस वक्त जो एक प्रॉपर फोरम नहीं है इंसाफ लायर फोरम का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो ये जो वकला हैं इनकी अपना एक स्ट्रेचर भी है, तो ये डोमिनेट कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वकला जो कि शुरू से इमरान खान साहब के साथ थे, उनकी आजकल अगर आप देखें तो वो कहीं पे नज़र नहीं आ रहे। और जो कि ILF जो है वो डोरमेंट है, तो आपने देखा होगा कि खान साहब की गिरफ्तारी के बाद कोई यहाँ पर मुअस्सर तहरीक भी जो है वो वकला की नहीं चल सकी। और न सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि दीगर आप इस्लाम में भी देखें तो यही हाल नज़र आ रहा है, और यही हाल हमें अदालतों में भी नज़र आ रहा है। वहाँ पर भी ILF की जो है वो कोई मुअस्सर प्रेजेंस हमें जो है वो नज़र नहीं आती। तो बहरहाल ये जो मामलात हैं, जो शुएब शाहीन साहब और शेर अफजल मरवत साहब के जो है, ये एक इब्तदा है उस क्यास की, उस डिसऑर्डर की, जो कि आइंदा आपको शायद इसमें मजीद जो है वो चीज़ें आपको सामने आएंगी। तो ये ILF के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जब तक ये एक तंजीम को दोबारा से फाल नहीं किया गया, उस वक्त नहीं किया जाता, उस वक्त तक जो है ये चीज़ें जो है वो चलती रहेंगी, और कोई एक सिस्टमेटिक अप्रोच जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से कोई वजह नहीं की जा सकेगी। तो देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।